सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौला कफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़हू फ़िद्दीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा लाख ज़माना लेकिन कुरान न बदला जाएगा। मोहतरम साहब इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के दौर में जब दीन इस्लामी पर मुख्तलिफ मुहाजरों से हमले किए जा रहे हैं, ऐसे में मदारिस दीन इस्लामी के किले हैं जो दीन के हक़ की हिफाजत और तालीम व तरबियत और तजवीज़ व अशात में बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। कौन कहता है कि मदरसों का कोई किरदार नहीं? मैं इससे आगे बढ़कर कहता हूँ, होना तो ये चाहिए था। लाखों करोड़ों फंड्स मदरसों को नहीं मिले, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मिले। सरकार की चकरी और सरपरस्ती मदरसों को नहीं मिले, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मिले। बैनुल अक़वामी इमदाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मिले, मदरसों को नहीं मिले। भारी भारी मुराआत और TADA ये मदरसों के उस्ताद को नहीं मिले, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वालों को मिले। लंबी चौड़ी इमारतें मदरसों के हिस्से में नहीं आए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हिस्से में आए। इतना सब कुछ इनको मिला तो इसका तकाजा तो ये था मेरी कौम का हर दूसरा नौजवान डॉक्टर होता, हर तीसरा नौजवान इंजीनियर होता, हर चौथा नौजवान ग्रेजुएशन किया होता, मास्टर की डिग्री ली होता। लेकिन इतनी मुराआत और फंड्स के बावजूद इन इदारों ने मेरी कौम को क्या दिया, वो रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल इन मदरसों की चटाइयों पर बैठकर इन मुल्ला लोगों ने एक एक मुट्ठी आटे की भीख मांगी है, ज़कात के चंद टुकड़े जमा किए हैं, फितराना मांगा है, कुर्बानी की खाले मांगी है, ज़माने के ताने सुने हैं, लोगों की तनकीद को बर्दाश्त करके लोगों के हालात के जबर व सितम का मुकाबला किया है। किसी ने इनको मुल्ला कहा, किसी ने दहशतगर्द कहा, किसी ने इंतहा पसंद कहा, किसी ने बिग बर्ड कहा, किसी ने पत्थर के ज़माने के पैदावार कहा, किसी ने 14 सदी पुराने लोग कहा, किसी ने जदीद दौर के तकाज़े से नाआशना कहा, किसी ने सोसाइटी के मामलात में अनफिट कहा। अलगर्ज जितनी मुँह उतनी बातें। लोगों के ताने सुनकर, तनकीद सुनकर, लोगों के हालात के जबर और सितम का बर्दाश्त करके, लोगों से मुट्ठी मुट्ठी चंदे की भीख मांग कर इस मुल्ला ने और इस मदरसे ने पूरी कौम और सोसाइटी को क्या दिया? मैं पूरी जुर्रत और जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप पूरे माशरे में चेक कर लो। अगर सर पर पगड़ी है, चेहरे पर दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, जबान पर अल्लाह अल्लाह का विर्द है, मस्जिदें सदों से आबाद है, मीनार से अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती है, मैदान कारजार आबाद है, हाजी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हैं, खानकाहों में अल्लाह अल्लाह की सदाएं मिलती है। आज कोई दुकानदार दुकान में बैठकर किसी दर्जे में नापतोल में डंडी नहीं मारता, कोई जज कुर्सी क़िज़ा पर बैठकर अदालत के तकाजे पूरे करता है, कोई हुक्मरान इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर अदलत व इंसाफ के तराजू को हाथ से जाने नहीं देता। खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, आप पूरे माशरे में चक्कर लगाओ, जितने खैरें, जितनी भलाइयाँ और जितनी अच्छाइयाँ तुम्हें नजर आएंगी, इनका खरा तुम तलाश करोगे, पीछे तुम्हें कोई मुल्ला और मदरसा खड़ा हुआ ही दिखाई देगा। इंशाअल्लाह। बोलिए सही कह रहा हूँ या गलत? आप बताइए। इन तमाम चीज़ों का माशरे में क्रेडिट आप अपनी हुकूमत को दे सकते हैं? बोलो ना यार। आप अपने इलाके के MP या MLA को दे सकते हैं, आप अपने इलाके के किसी और साहब हैसियत को दे सकते हैं। बताइए, इन तमाम चीज़ों का माशरे में क्रेडिट आप किसको दे सकते हैं? इन उल्मा को जाता है या नहीं जाता? सुनो, मैं पूरे जुर्रत और जिम्मेदारी से कहता हूँ, अल्लाह की कसम, और
और अगली बात सुन लिए ना, अब हमारे मुल्क में दो तबकात पाए जाते हैं, एक अमीरों का और एक गरीबों का। गरीब से कहो अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल कराओ, दीन का खादिम बनाओ, तो आमतौर पर एक गरीब मुसलमान कहता है कि मौलाना साहब बात तो बड़ी अच्छी है, ज़रूर हाफिज़ कुरान बनाना चाहिए, अपने बच्चे को अल्लाह का दीन सिखाना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक परेशानी है जिस वजह से हम अपने बच्चे को मदरसे में नहीं डालते। मैंने कहा क्या मसला है? कहता है मौलवी बन के खाएंगा कहाँ से। एक अमूमी बात कह रहा हूँ, वो ये सोच है या नहीं, लेकिन एक सौ शैतान बस वसर आ रहा है। मौलवी का क्या फ्यूचर है जनाब? मस्जिद के टुकड़ों पे पलेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े ओहदे पर पहुँचे, साथ की ज़िंदगी गुजारे, किसी का मोहताज ना हो। बच्चे को मौलवी बना दिया, खाएगा कहाँ से? लेकिन आमतौर पर ये एक तासुर पाया जाता है। कई मैं हैरान होता हूँ, कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मौलवी बड़ा खाते हैं। भाई कहते हैं या नहीं कहते? सिर्फ बदनाम मौलवी है, खाते तो सभी है, लेकिन आमतौर पर ये एक मुहावरा मशहूर है कि मौलवी बड़ा खाते हैं। मैंने कहा कभी अपने बच्चे को मौलवी बनाओ, कहते हैं खाएंगा कहाँ से? उधर कहते हैं मौलवी बड़ा खाते हैं। तो समझ आ रही है या नहीं? सुनो ये बाबा किसी एक चीज़ पर ठहरो ना तुम, ये तुम्हारा दोहरा म्यार क्यों है? सुनो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, वयर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, खुदा पैदा करने वाले रब की कसम है, जितनी इज्जत और जितनी नाफिर मिकदार में अल्लाह मौलवी को खिलाता है, इसका तसव्वुर तुम नहीं कर सकते। इसका ये उलमा की एक बड़ी तादाद इस मजमे में मौजूद है, इसका ये उलमा का एक बड़ी तादाद इस मजमे में मौजूद है। हमारे अपने अपने इलाके का यह मदरसा है। हमेशा मैंने ये तजुर्बा किया है कि मुल्ला और मदरसे पर एक ही बंदा तनकीद करता नजर आया है। जिसने ज़िंदगी में कभी मदरसे में कदम नहीं रखा, वो सोशल मीडिया सुनकर, फेसबुक और यूट्यूब की क्लिप्स देखकर, इन करो के नज़रिए सुनकर मदारिस के बारे में एक नेगेटिव राय कायम कर लेता है। नेगेटिव पूरा साल कभी छोटे का गोश्त खाने की नौबत नहीं आई। हालांकि आजकल क्या रेट चल रहा है छोटे के गोश्त का? 1200, 1400, 1600। मुझे छोटे के गोश्त के रेट का नहीं पता, लेकिन अल्लाह रोज़ खिलाता है, दीन की बरकत है। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि दीन इसलिए पढ़ेंगे तो शायद हमें रोटी खाने को मिले, के दीन पढ़ने के पीछे लालच और मुनाहिदा होगा कि हमें छोटे का गोश्त खाने को मिले, ऐसी सोच पर लानत। लेकिन मैं कह रहा हूँ दीन पढ़ने के पीछे दीन, इसलिए मैं कह रहा हूँ दीन अल्लाह और आखिरत के लिए पढ़ना है। कुछ शहर के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। ये खुशियाँ, ये ज़िंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, ये खुशियाँ, ये ज़िंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, वमल हयाती दुनिया इल्ला मताअल गुरूर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर व फ़कीर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर व फ़कीर, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हर जानदार को होना एक दिन कुव्वत मौत, हर जानदार को होना एक दिन कुव्वत मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और ख़त्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।